नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला बीकानेर के गांव भडेरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लूनकरनसर। आपको बता दें, हम जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव भडेरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लूनकरनसर, जिला बीकानेर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये योजना क्या है। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो किसानों को, जैसे जल मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के साथ सिंचाई की जो प्रणालियां हैं उनको हम कैसे सूक्ष्म स्तर पर ले जा सकते हैं और कम पानी के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, उसको लेकर ये सिंचाई प्रणालियां हैं जो अपने, जिसको हम आधुनिक सिंचाई प्रणालियां बोलते हैं। जैसे पहले प्रवाह सिंचाई प्रणाली या क्यारी सिंचाई प्रणाली होती थी, उसी प्रकार अब स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है या ड्रिप है, वो सिंचाई प्रणालियां जो है अब सरकार है जो किसानों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो अपने सूक्ष्म सिंचाई है, जैसे मैं राजस्थान के बारे में बात करूं क्योंकि मैं यहाँ का राज्य कर्मचारी हूं, तो अपने जो राज्य सरकार है इसमें जैसे अपने स्प्रिंकलर है, इस पर जो 8 बीघा से कम, जैसे 2 हेक्टेयर से कम का किसान है, उस पर 23,000 रुपये जो सब्सिडी है सरकार उस पे दे रही है किसानों को। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो यहाँ के जो किसान हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं सर। यहाँ अभी जो समय है, इन 2-3 सालों के अंदर वो किसानों का रुझाव है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ ज़्यादा गया है, क्योंकि जैसे जैसे जल मांग कम हो रही है उसी प्रकार किसानों का रुझान इसके प्रति बढ़ रहा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए आपने इससे लाभ लिया है? लिया डिग्गी। तो आप ये बताइए, जो आपने डिग्गी जब ली है इससे, तो इस पे आपको कुछ अनुदान मिला था? हाँ मिला था। इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? मिली तो यहाँ से ही, सरकार कृषि विकास से। तो लगता है कि ये योजना जो है लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इससे डिग्गी जो उससे लाभ लिया है और ये योजना वो कह रहे हैं कि लाभकारी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? जी लिया सर। ये बताइए योजना से आपने किस प्रकार से लाभ लिया? ये कृषि विभाग से जानकारी ली है और उसके हिसाब से हमने डिग्गी बनाई, उस पर अनुदान भी लिया था, लेकिन इसकी अब अनुदान की प्रक्रिया वो थोड़ी ज़्यादा हो गई सर, टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया इनका। आप चाहते हैं उसकी प्रक्रिया कम की जाए? जी सर। योजना कैसी लगी आपको? योजना बहुत अच्छी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, अनुदान की जो प्रक्रिया है वो जो ज्यादा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? लिया है। ये बताइए कि इस योजना की जानकारी कहाँ से हुई कि योजना चल रही है? वो कृषि विभाग से जानकारी हुई। आपने किस तरीके से लाभ लिया है? लाभ तो लिया है। अब जो चल रही है ना, अब चल रहा है आगे माँ या डिग्गा में पैसा लागे तो है ज़्यादा और पेमेंट आवे कम, इस डिग्गी बने को नहीं। दूसरी बात, अब फाइलें लगे तो फाइलें जो 4 साल हो गए, एक आदमी की तो 4 साल पहला लगे, एक आदमी अब लगे। जो लॉटरी सिस्टम है वो गलत है, नंबर से होना चाहिए। जो पहला लगी है पहला आनी चाहिए, बाद में लगी बाद में आनी चाहिए। और जो बना ली
कोई किसी लिया गया पैसा लिया गया जिया ब्याज पर और ब्याज लेवे भी पैसा लिया तो बांगो पेमेंट कौन आने लग रही आज 3-3 साल की डिग्रियां बनी पड़ी है बांगा पेमेंट कौन आने लग रहा तो पेमेंट किसान नहीं की आ रही है, आप समस्या। चाहते हैं कि आपकी पेमेंट समय पर आए। समय पर आए और पेमेंट बढ़े। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो किसान भाई हैं उन अगर डिग्गी बन गई है तो पेमेंट समय पर नहीं आई है, और उनका ये सवाल है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जो हमारे किसान भाई का सवाल है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं तो पहली बात तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये लॉटरी प्रक्रिया है। मैं मानता हूं इसमें कि वो बता रहे थे किसान 4 साल पहले फाइल लगती है और एक की तुरंत लगती है और वो निकलती है, तो वो तो राज्य सरकार का उनका प्रक्रिया का नियम है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो पेमेंट वाली बात है तो उसके अंदर हमारा ये होता है कि जैसे पोस्ट वेरिफिकेशन होने के बाद हम ट्रेजरी या कृषि विभाग को जो उच्च अधिकारियों को अपना जो किसान का आवेदन है वो भेज देते हैं, और उसके अंदर क्या है कि अगर उसके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होती है, अभी क्या है कि पीछे जो बैंक मर्ज हुआ है उसके अंदर किसी का IFSC कोड वगैरह चेंज हो जाता है या किसी की ब्रांच शाखा चेंज हो सकता है, तो उसके अंदर पेमेंट में विलम्ब लग सकता है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि समय पर पेमेंट हो, और फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अगर किसान भाई लाभ लेना चाहता है किस प्रकार से वो लाभ की प्राप्ति कर सकता है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है राजस्थान के जिला बीकानेर से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो हमारे किसान भाई इससे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती में जो पानी है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर फसलों को समय पे पानी नहीं मिलेगा तो फसल का उत्पादन किसान भाई नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी वर्ष 2015 में। तो उसमें सरकार का उद्देश्य था कि हर खेत तक पानी पहुंचे। इसके लिए जितने भी सिंचाई के उपकरण हैं, जैसे मान लो डिग्गी बनानी है, फुहारा पाइप लेनी है, मिनी स्प्रिंकलर लेना है या ड्रिप इरिगेशन का है, तो उस पर किसानों को सरकार अनुदान देती है। तो जैसे यहाँ की बीकानेर जिले की बात करें तो यहाँ पे जो है पानी बहुत ही कम है और फसलों को जो उचित समय पे पानी नहीं मिल पाता तो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाई जैसे यहाँ पे मूंगफली लेते हैं खरीफ के मौसम में, तो उसमें जैसे फुहारा पद्धति से सिंचाई करेंगे तो उससे क्या है पानी की 30 से 50% बचत होगी और
और उसके अलावा उसमें उत्पादन भी बढ़ता है। इसी तरीके से अगर किसान भाई कोई बागवानी फसलें ले रहा है जो लंबी दूरी में लगाई जाती हैं तो उसमें ड्रिप सिंचाई ले सकते हैं। इसके लिए कहाँ आवेदन करना होगा? जी सर, इसके लिए आवेदन करने के लिए इसका ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ भी कर सकते हैं, या जो भी किसान भाई इसमें रुचि रखता है वो नज़दीकी कृषि अधिकारी या अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके इसकी फाइल लगा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में अगर वो संपर्क करना चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके लिए मदद करेगा? जी सर, कृषि विज्ञान केंद्र किसान को सारी इसकी जानकारी देगा, और जो इसकी फाइल लगेगी वो या तो ऑनलाइन पोर्टल से लगेगी या कृषि अधिकारी के माध्यम से लगेगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने कौन कौन से यंत्र लिए हैं? डिग्गी बनाई है सर, डिग्गी बनाई है, फुहारा सिस्टम भी लिया है। कितने समय से लिया है आपने? साल तो सब 10 खंड साल हो गया, और सुविधा भी बहुत बढ़िया है। तो ये टाइम में जबकि टाइम में मेली भी टाइम डिग्गी का 2.5 लाख रुपया मैंने अनुदान मिलो। अभी कम से कम डिग्गी का 5 लाख रुपया मिलना चाहिए, बीच से कम से डिग्गी बनती नहीं है। आप कहते हैं कि अनुदान की राशि बढ़ाई जाए? हाँ, कम से कम राशि बढ़ानी चाहिए, 5 लाख से ऊपर करना चाहिए। तो आपको ये योजना वैसे कैसी लगी? योजना बहुत बढ़िया है, इस वजह से हमारे एरिया है जगह मैं कम सिंचित करता तो वो बेसी फसल ले सकते हैं, वो तो बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, अनुदान की अगर राशि बढ़ा दी जाए तो किसान खुशहाल हो जाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ बिल्कुल लिया है। ये बताइए कि इस योजना की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूर पानी कम था, इसलिए डिग्गी में पानी डाल दे तो वो फुहारा के हिसाब से सिंचित हो जाता है। योजना जो है वो गांव गांव तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रहे हैं। लाभकारी है? हाँ अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद। देखिए हमारे जिला बीकानेर जो किसान है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि योजना जो है बहुत अच्छी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आप ये बताइए आपने किस तरीके से इससे लाभ लिया है? मैंने सर डिग्गी भी बनाई है, जल पौंड बनाया है और मिनी स्प्रिंकलर भी लगाए हैं। अभी ये जो बड़े हैं ड्रिप इरिगेशन से भी सिंचाई कर रहा हूँ। पहले जो फ्लो से पानी लगाते थे उसमें जैसे 25 बीघा में 5 बीघा सिंचाई होती थी, जिस फसल को गहरी पानी की ज़रूरत नहीं है तो भी वो फ्लो से देते तो वो जितना पानी धारण करती वो उतना लेती। अब जैसे गेहूं में 3 इंच पानी की ज़रूरत है तो स्प्रिंकलर से जब देते हैं तो वो 3 इंच देने के बाद 1 घंटा स्प्रिंकलर चलाने के बाद बंद कर देते हैं। तो इससे इस सिंचाई योजना का फ़ायदा लेने से कम 70% तक पानी का बचत हुआ। और जैसे बारिश हो रही थी तो डिग्गी के लिए हमें प्रधानमंत्री जी के इस योजना से लाभ मिला, तो वो पानी जब बारिश के टाइम फ्लो बहाव से लगाने की ज़रूरत नहीं थी तो पानी संग्रह कर लिया, और जब ज़रूरत पड़ी पानी की तो उस टाइम स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर और इरिगेशन से किया। इससे बहुत अच्छा फायदा मिला सर। योजना लाभकारी है, बहुत अच्छी लाभकारी है सर। ये मानो कि इससे ही बड़ा बदलाव आया है, किसानों में समृद्धि हुई है, ये बताइए कि खुशहाल हुए। ये बताइए कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद क्या साहब, हम तो सपने ही उन्हीं के लेते हैं कि इनकी उम्र लंबी करें, भगवान से यही प्रार्थना करें। और ये कहते हैं कि जो डिग्गी जो है, डिग्गियों का जो लक्ष्य दे रखा है ना, वो हर किसान तक पहुंचे। अभी क्या है कि डिग्गियों की यहाँ जरूरत है, 20,000 डिग्गियों के आवेदन आए हुए हैं, और यहाँ बीकानेर जिले के लिए 1500 या 2000 डिग्गियां आवंटित किए है। ये लक्ष्य अगर हर किसान के पास पहुंच जाए तो किसान समृद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई। साथ ही साथ उनका एक सुझाव है कि अगर ये जो डिग्गी हर किसान तक पहुंचेगी तो इस योजना से हर किसान लाभान्वित होगा। उनका कहना है कि इसका लक्ष्य जो है और अधिक बढ़ाया जाए और अधिक हमारे किसान भाई इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर पाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? नहीं, लाभ तो अभी तक नहीं लिया, लेंगे लाभ, पर इसका डर है ना, अगर ये 3 साल पेमेंट नहीं आए तो छोटे किसान क्या करे, ये बताओ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो छोटी जोत के किसान हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर डिग्गी बनाते हैं और अगर इसका समय पर
अनुदान नहीं आता है तब क्या होगा? हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अपने जो राज्य सरकार की योजना है वो 0.2 हेक्टर तक जो सरकार है डिग्गी पर अनुदान दे रही है, यानी अपनी भाषा में 2 बीघा तक। तो मेरे हिसाब से 2 बीघा से कम यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे स्तर पर सरकार जो है वो डिग्गी पर अनुदान दे रही है 0.2 हेक्टर तक। और रही बात पेमेंट की, तो अगर छोटा किसान है तो वो डिग्गी का आकार कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने बड़े आकार में बनाई, वो छोटे स्तर पे बना सकता है। डिग्गी का साइज छोटा कर सकता है, उसमें लागत कम है, जैसे उसके पास सिंचाई पानी जो कम है तो उसी आधार पर वो डिग्गी बना सकता है, डिग्गी का साइज छोटा कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर समय पर अगर पेमेंट जो है किस प्रकार से आएगी? क्या पेमेंट समय पर आएगी या समय ज़्यादा भी लग सकता है? नहीं सर, पेमेंट तो अगर डॉक्यूमेंटली प्रक्रिया सही है तो पेमेंट सही समय पर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे ध्यान में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने 3 साल पहले डिग्गी बनाई और अभी तक पेमेंट नहीं आया, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंटली इश्यू नहीं है तो। और फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका कोशिश करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आवेदन करना है और कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अपने जो राजस्थान में जो योजना चल रही है उसका मुख्य आधार जो है वो जन आधार है। और कोई भी किसान अगर आवेदन करना चाहे तो वो जो महिला मुखिया का जन आधार है उससे अपने जो एक राजस्थान का एक राज किसान साथी पोर्टल ऐप बना हुआ है, उसके माध्यम से किसान चाहे तो स्वयं भी आवेदन कर सकता है मोबाइल के माध्यम से। बहुत ही सरल इसकी जो है वो प्रक्रिया है। और फिर भी अगर किसान मोबाइल पे नहीं कर पाता है तो ई मात्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसका मुख्य जो डॉक्यूमेंट है वो जन आधार है, उसके बाद किसान की जमाबंदी है और बैंक डायरी है, किसान का आधार कार्ड है, और ये मुख्य इसके दस्तावेज रहेंगे। अगर हमारा किसान भाई ने आवेदन किया, आवेदन करने के कितने समय बाद उसको इस योजना का लाभ मिलेगा? जैसे सर मैंने बता दिया कि डिग्गी जो योजना है वो तो एक लॉटरी अधीन प्रक्रिया है, उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते कि कब आवेदन किया है और कब उसका जो है वो प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन जो बाकी जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, इसके अंदर जो किसान आवेदन करने के लगभग 30 दिन के अंदर उसका जो है वो प्री वेरिफिकेशन निकल जाता है विभाग की तरफ से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं और आप भी राजस्थान में या अन्य राज्य में रहते हैं और आपके मन में भी सवाल है कि भाई मैं कैसे इस योजना से लाभ लूं, तो आप अपने निकटम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यान विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की यार चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? लिया है लाभ। तो ये बताइए कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि इस योजना के तहत सिंचाई के यंत्र दिए जाते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से। लगता है ये योजनाएं जो चल रही हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं? बहुत लाभकारी है। और डिग्गी पे पहले अनुदान
ज़्यादा मिलता। 85% सरकार देती, वो अनुदान घटा दिया। घटाने से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसका अनुदान और बढ़ाया जाए? डिग्गी पे अनुदान और बढ़ाया जाए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, और अगर डिग्गी की बात करते हैं तो उसका जो अनुदान है उसको और बढ़ाया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? बिल्कुल लिया है सर। आप क्या करते क्या हैं? आप कृषि करते हैं सर। कृषि करते हैं, तो आप कृषि को किस तरीके से आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? सर हम कृषि को अच्छी तरह बढ़ाएं कि हम इस पे पूरे डिपेंड तो हैं ही, पर इसका अच्छा उपयोग करें, सरकार की पूरी योजना का लाभ लें, जैसे डिग्गी का पौंड बनाएं, इसका पूरा लाभ लें। आप युवा किसान हैं और आप कृषि को किस नज़रिए से देखते हैं? सर देखो, इसको वैज्ञानिक तरीके से करें तो बेनिफिशियल है किसान के लिए। जैसे ड्रिप लगाएं तो इसमें 90% जल की बचत आती है। तो आप कृषि को और अधिक आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। साथ में एनिमल है, डेयरी चलाते हैं सर, 200 लीटर पर डे का दूध मिल्क बेच रहे हैं। लगता है कि योजना जो चल रही है लाभकारी है? बिल्कुल है सर। देखिए, हमारे युवा किसान कह रहे हैं कि जो योजना चल रही है वो लाभकारी है। जी आप बताएं। सर मैं पॉली हाउस की खेती करना चाहता हूँ, ग्रीन हाउस की। देखिए, हमारे किसान भाई हैं, एक सवाल है उनका कि वो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए सर, अगर कोई किसान अगर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना चाहता है तो पहला तो ये कहना चाहूँगा कि उसके पास इतना खुद के पास पैसा नहीं होता कि वो खुद का पैसा लगा करके ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बना सके। इसके लिए सबसे पहले उसको सब्सिडी ही लेनी पड़ेगी, और सब्सिडी आपके उद्यान विभाग है उससे या कृषि विभाग से उसको आराम से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में अगर वो बना लेता है और उसके बाद में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन उसको चालू करनी चाहिए, और उसके अंदर आपको समय के विपरीत अगर वो खेती करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किसान भाई वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ जाके संपर्क करें, वहाँ उनको अनुदान मिलेगा और वो उससे एक अच्छी खेती का लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं आपसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए सर, वैसे तो आजकल संपर्क के लिए सोशल मीडिया या फ़ोन के माध्यम से सभी किसानों के पास लगभग मेरे मोबाइल नंबर है, वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ पर किसान सेवा केंद्र जो बना होता है वहाँ पर भी किसान संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं, ये जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है किसान भाइयों को किस तरीके से जागरूक कर रहा है? हम किसानों को संस्थागत और असंस्थागत प्रशिक्षण के माध्यम से यानी उनको जागरूक कर रहे हैं। साथ में हमारे कुछ यानी प्रदर्शन होते हैं दलहन और तिलहन या उसमें यानी धान्य फसलों में, उनके माध्यम से भी हम किसानों को जागरूक करते हैं। हम फार्मर फील्ड्स का यानी विजिट भी करते हैं। यदि किसान के किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या तो वो किसान यानी कृषि विज्ञान केंद्र पे विजिट कर सकता है, हम या हमें बताएं तो हम उसके फील्ड तक जाते हैं और उसकी समस्याओं को निदान करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।